कैसे पता करें कि आपको जल्द ही हार्ट अटैक आने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मौत सुनिश्चित है, लेकिन पता कैसे करें कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है और उससे कैसे बचें? डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक कब आने वाला है, ये भी पता लग सकता है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि कब हार्ट अटैक आएगा, मगर कुछ प्रीमिटिव सिम्टम्स हैं जो आने शुरू हो जाते हैं। इंसान जब उसको नेग्लिजेट करता है, उसको भूलता है या इग्नोर करता है, तो ये दिक्कत कुछ ही टाइम में आ जाती है। अब क्या सिम्टम्स है? सबसे पहले हाई बीपी रहना, बीपी कंट्रोल में ना रहना, चक्कर आना, सांस का फूलना, थोड़ा 100 कदम चले तो सांस फूल जाना। उसके बाद आपको बार बार घबराहट होना, पाल्पिटेशन होना, थोड़ा छाती में दर्द, जब भारीपन या जकड़न रहना। जैसे ही आप थोड़ा चले तो जकड़न हो जाना यहाँ पे, और जकड़न जो है या दर्द है वो बाजू में आ जाना। लेफ्ट बाजू में भी आ सकती है, राइट बाजू में भी आ सकती है। दर्द छाती में यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, और यही दर्द पीछे शोल्डर्स में चला जाता है। और तकलीफें कई रह जाती हैं, स्पेशली कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इसमें। तो इंसान क्या कहता है, सबसे पहले इसको इग्नोर करता है कि मैं रनिंग स्टार्ट कर दूंगा, मैं अच्छा लाइफस्टाइल कर दूंगा तो शायद उससे ठीक हो जाएगा। मगर अकेला इससे नहीं होगा, आपको अपने डॉक्टर को, मुझे लगता है कि इस पोजीशन में दिखाना चाहिए, और इस पोजीशन में एक ईसीजी भी करानी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल और ईसीजी, ये दो टेस्ट प्रिलिमिनरी क्या टेस्ट हैं। क्या रेशो होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की? देखिए, मैं कहूंगा कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, देखिए कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपके ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये कम रहने चाहिए। और एचडीएल अगर आपका अच्छा है। एचडीएल कैसे बढ़ता है? अब आप दवाई खाते हैं, स्टैटिन्स करके आती है, अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन। इससे क्या होता है? इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल तो डाउन जाता ही जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी डाउन जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ जाता है। तो हमने ऐसा भी नहीं करना। तो सिंपल सी कुछ जड़ी बूटियां हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे हम ये इशू कवर अप कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्या सर ये मैं छोटी सी एक जड़ी बूटी लाया हूँ, नाग केसर कहते हैं इसको, नाग केसर का चूर्ण है ये बीपी के को कंट्रोल करने में और आपकी डाइजेशन को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ, आपने सुनी होगी, सबसे पहले हमें सबसे पहले कारण देखना है। हर इशू का, हर डिजीज का कारण देखना है। बीपी किस बड़े वजह से बढ़ रहा है, रोगी की जीभा देख के हम पता कर सकते हैं, पेट देख के, समझ के, कि इंसान को बीपी किस लिए हो रहा है। वो इशू जो कारण है, अगर हम उसका इलाज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे, और पेशेंट अगली स्टेज पे जाएगा नहीं, जो कि ब्लॉकेज वाली है। तो ये नाग केसर का चूर्ण बहुत बढ़िया हेल्प करता है। साथ में हेल्प करता है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, देखिए हम बात करते हैं उन्मूलन की, रूट से बाहर निकालनी है डिजीज, तो वो कैसे निकलेगी? अब कई हम लोग चिकित्सक सर्पगंधा यूज करते हैं या सर्पगंधा घनवटी यूज करते हैं, वो तो एलोपैथिक दवाई की तरह हो गया कि जब खाई तो बीपी डाउन हो गया। मगर हमने ऐसे नहीं करना है। हमने मूलभूत कारण पे जाके उस कारण को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली 60% लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी बढ़ता है, वो बीपी कम हो जाएगा। सिंपल एक अर्जुन छाल का चूर्ण आप भिगो के रात को सुबह उबाल के लें। अर्जुन छाल का चूर्ण का बहुत हेल्प रहता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल कम करने में। आर्टरीज को कैसे खोल सकते हैं सर? तो आर्टरीज ब्लॉकेज के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। ये ब्लॉकेज जो है उसका कारण क्या है, कारण हमें देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम इलाज करेंगे। जड़ी बूटियां बहुत सारी है दोस्तों, मैं आपको बताता रहूंगा और बताता रहूंगा कि किस किस जड़ी बूटी से खुलेगा। बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें काम करती है। तो पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। हमें प्रिमिटिव स्टेज पे रोकना है, आपकी तकलीफ को आगे बढ़ने नहीं देना है। तो इसमें काम करती है चंद्रपा ववटी, ताप्यादि लो। डिपेंड करता है कि आपका वात, पित्त या कफ क्या बढ़ा है, उस हिसाब से हम इलाज करेंगे तो इसको जड़ से उखाड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम फिर वही टेम्परेरी चिकित्सा ही करेंगे। हमने टेम्परेरी चिकित्सा नहीं करनी है। हमने आपको किसी भी दवाई पे एलोपैथी की तरह लॉन्ग टर्म पे नहीं डालना है। लॉन्ग टर्म मतलब सारी उम्र ही खानी पड़ती है ना दोस्त। आपको बीपी की दवाई सारी उम्र ही खानी पड़ेगी, मगर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कहा
डॉक्टर साहब ये हाथ में क्या है ये आपके जो अर्जुन छाल है, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, ये कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है, कार्डियो टॉनिक है, हार्ट की ईएफ बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और बड़े सारे इसके उपयोग हैं। आपने क्या करना है, इतनी सी छाल लेनी है, रात को भिगोनी है, भिगो के सुबह उठ के 1 गिलास पानी और डाल के बॉईल करना है। आधा गिलास जब रह जाएगा तो छान के ये चाय पीनी है। नॉर्मल चाय बंद करके ये चाय पिए आप, तो उससे आपको जो रिलीफ मिलने वाला है वो परमानेंट काइंड ऑफ रिलीफ होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन चला जाएगा। हमें रोकथाम करनी है शुरुआती स्टेज में, मगर क्या है कि कई लोग आते ही लास्ट स्टेज पे हैं, तो उसमें अलग से कुछ जड़ी बूटियां होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको देखना है कि शुरुआत में जो लक्षण आते हैं उन लक्षणों को वहीं पर रोकथाम करें और अपना इलाज सही ढंग से कराएं।